हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें एक नया चैप्टर शुरू करेंगे आज। क्या? स्वराज्य पार्टी 1923 और साइमन कमीशन 1927-28। ठीक है, चलो मैंने समय गवाए, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वराज्य पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से अथवा अधिक, एक कारण या उससे अधिक कारण है, किस लिए हुई थी, ये पूछा है सीधा सा क्वेश्चन। मतलब इनमें से क्या कारण था, क्यों की गई थी इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण हुई थी, ये है क्या रीजन। दूसरा, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये रीजन था। ये भी है, ये भी है। ब्रिटिश सरकार का द्वारा दमन, ये था क्या? नहीं। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी है क्या? नहीं। यानी कि पहला, एक और दो सही है, एक और दो, एक और दो, ये पहले वाले दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था, किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने, इसलिए CR दास, इसके अध्यक्ष CR दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या स्वराज पार्टी का गठन किया। कब? 1923 में, मार्च 1923 में। और इसका गठन करते हैं और CR दास इसके अध्यक्ष होते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव नियुक्त होते हैं। ठीक है, अगला। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? कौन नहीं था? देखो, चित्ररंजन दास, CR दास थे, सी राजगोपालाचारी थे कि नहीं, श्रीनिवास अयंगर, विट्ठल भाई पटेल, इनमें कौन नहीं था बताओ। तो देखो, चित्ररंजन दास तो थे ही थे, उसके बाद में विट्ठल भाई पटेल भी थे, और चित्ररंजन दास हो गया, श्रीनिवास अयंगर भी थे। इसमें से नहीं थे, तो सी राजगोपालाचारी नहीं थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी राजगोपालाचारी स्वराज दल के नेता नहीं थे। इन्हीं के नेतृत्व में परिवर्तन विरोधियों ने दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में परिवर्तन समर्थकों को पराजित किया। मतलब नए लोगों को पराजित किया, जो जो है ना, ये चेंज चाहते थे, उनको पराजित किया। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। NC केलकर स्वराज दल के अन्य प्रमुख नेता थे। मतलब ये सब शामिल थे इसमें, सी राजगोपालाचारी नहीं थे। ये ऑप्शन है। अगला, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इनमें से किसने स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसने किया था? M.A. जिन्ना ने। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 111 सीटों में 42 सीट पर स्वराज पार्टी जीत कर आई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल बने। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़ा दल, और बम्बई तथा संयुक्त प्रांत में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिक की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। कहानी याद रखना, दो चीज़ें, मद्रास और पंजाब में ये नहीं जीत पाए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया, जिन्हें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी और व्यक्तिगत रूप से कुछ विचारक जैसे मदन मोहन मालवीय ने समर्थन दिया। ठीक है, तो जिन्ना ने समर्थन दिया था। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु, कौन थे? दीनबंधु CF एंड्रू, देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, कौन सा है? देशबंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की किसने बोला था? ये बात किसने बोली थी, ये पूछा है। तो किसने कहा था? CR दास, चित्तरंजन दास साहब ने कहा था। चलो अगला, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? किसने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इन्होंने बनाई थी इंडियन लिबरल फेडरेशन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप अंततः कांग्रेस पुनः विघटित हो गई। 1907 में हुई थी पहले, फिर दोबारा विघटित हो जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया। कांग्रेस ने अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। इन लोगों ने, उदारवादियों ने। ठीक है, ये अलग हो गए इस बार। पहले गर्म दल हुए थे, अब की बार नरम दल वाली पार्टी अलग हो गई और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर दी, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी,
बनाने का निर्णय लिया। नीचे दिया कूट है सही उत्तर चुनिए, इनमें से किसने जो है इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? तो किसने लिया? मदन मोहन मालवीय साहब ने और मोतीलाल नेहरू साहब ने। याद रखना, इन्होंने जो है 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू साहब ने लिया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 और 4। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर किसे बनाया गया था? तो कौन था? याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई जे पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को 1925 में 1925 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे, 1925 में अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? अब 2 क्वेश्चन बनते हैं। किस वर्ष गठन किया? 1927। किस वर्ष आया पूछा है तो ये 1928 ऑप्शन होगा। ठीक है, 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं, है ना। उनको 10 वर्ष होने के लिए, 10 वर्ष होने के पश्चात इनका रिव्यू करना था, इनका आकलन करना था कि इन्होंने कितना काम किया। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए 1929 में आना चाहिए था ये साइमन कमीशन, लेकिन क्योंकि उनको खतरा था, जो उस टाइम प्रधानमंत्री था, तो खतरा था कि आगे पार्टी आएगी नहीं आएगी, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इसलिए 2 साल पहले 1927 में ही इसका गठन कर दिया और 1928 में ये भारत पहुंचता है जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसमें कुल 7 सदस्य थे और जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब इसमें खास बात क्या थी? इसमें सभी लोग अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका मेन विरोध हो रहा था। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, ये कारण इसका विरोध का था। और 3 फरवरी 1928 को ये बम्बई पहुंचता है। सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? बम्बई। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक उदारवादी दल का था? मतलब लिबरल कौन था इनमें से? उदारवादी दल से कौन था इनमें से? तो कौन था इसमें? सर जॉन साइमन ही। जॉन साइमन जो अध्यक्ष थे ना इसके, वही उदारवादी या लिबरल पार्टी के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के नेता थे, है ना, और पार्टी में इसी में शामिल थे। क्लीमेंट एटली भी आए हैं जब प्रधानमंत्री बनते हैं 1947 में, तो वो भी आए हैं। और जॉन साइमन क्या थे? उदारवादी दल, लिबरल पार्टी से थे। अगला, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, लेकिन ये सुझाव किसने दिया था कि भारतीयों को इसमें शामिल मत करो? तो ये सुझाव दिया था इरविन ने। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन 1928 में, कब? 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और गठन हुआ था 27 में इसका। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? सही पूछा है इस बार। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो उनमें उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई, ये थी। सही है क्या ये? बिल्कुल सही बात है ये तो एकदम सही बात है, इसलिए की गई थी, है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही बात है, दोनों हो गई। अच्छा, एक मिनट सेट कर लेता हूँ। हाँ, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति प्रस्तुत की थी, बिल्कुल राइट बात है ये भी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया, ये भी सही बात है। तो फिर डी, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये बात सही है। 3 याद रखना है इसको, ठीक है। जो 4 ऑप्शन सही हैं, फिर डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही पूछा है, कौन सा सही है? चलो पढ़ लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उदारवादी उत्तरदारी सरकार द्वारा स्थापित करने की संस्तुति की। सही है क्या बात? चलो देखते हैं। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन भत्ता अधिक हो। कौन सही है? इसका ए ऑप्शन सही है। क्या है इसमें? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने या मोतीलाल नेहरू साहब ने? बताओ, हैं? आप बताओ किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू? नहीं नहीं, गलत बोल रहे भैया, यही तो देखना है थोड़ा सा। मोतीलाल नेहरू साहब, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू साहब ने साइमन कमीशन 1927 के प्रति उत्तर में, उसी के जवाब में नेहरू रिपोर्ट 1928
इसने भारत में डोमिनियन, देखो नेहरू रिपोर्ट आती है, इसने क्या मांग की, भारत के लिए डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे, लेकिन अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और इसमें जवाहरलाल नेहरू सचिव थे, 2 मुस्लिम सहित कुल 9 लोग इसमें नेहरू रिपोर्ट में थे 1928 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की, किसने की, तो ये है सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की सबसे पहले। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल संदर्भ में निम्नलिखित में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस की अनुशंसा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की गई थी, तो भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य, बिल्कुल गलत है। पूर्ण स्वराज का तो कोई मतलब ही नहीं था भैया उस टाइम पे, पूर्ण स्वराज की मांगने की कहाँ अपनी वो थी। अच्छा, दूसरा, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, हाँ ये संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है, इसने मौलिक अधिकार भी मांगे थे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट भाई, ठीक है, बी होगा सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग गठन से संबंधित थे, इनमें से कौन थे, है ना, इन चारों लोगों में से तो कौन थे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कौन है, सुभाष चंद्र बोस। ये जो है 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का गठन करते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस साहब। लीग का उद्देश्य क्या था, डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ये इनका वो था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में आई, पहला तो हो ही जाएगा इसमें, की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था, विषय, अच्छा इसमें भरना है हमको, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में किसकी, मोतीलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू होंगे नहीं, तो मोतीलाल नेहरू ए और सी में आ रहे हैं। उसके बाद क्या आया अगला, तो इसका विषय था, विषय क्या था, भारत में स्थानीय स्वशासन, इस भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये था क्या, कि पहले में क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का हिस्सा नहीं, ऑप्शन सी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हो गए, पहले में आ गया मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार की गई, इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, इनमें से किस में, तो 1929 के 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखे। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही थी, वहीं इसने चुनाव क्षेत्र की अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी मुस्लिम लीग ने 1929 के अधिवेशन में। अगला देखते हैं, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी, तो किसके विरोध में स्थापित हुई थी, ये स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के ही, जबकि ये थे उसमें नेहरू रिपोर्ट में, और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही ये लीग स्थापित हुई थी। रीजन क्या था बताता हूँ अभी। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज्य को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे, कौन, नेहरू जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले लोग। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर ही एक दबाव समूह बनाया था। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था, आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। इसको शेयर वेयर करते रहिए, लोगों को बताइए, है ना, इसको लोगों को बताइए, सब्सक्राइब थोड़ा बढ़वाइए। ओके, और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बढ़िया कंटेंट देने वाला हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।